हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बिहार एस्टेट 2025 की जो है अधिसूचना जो है जल्द जारी की जाएगी। ठीक है, इसके संबंध में ये वीडियो है। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, किस प्रोसेस से होगा। किसी को ये नहीं पता है कि सर कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा। आइए हम सब बात बिहार एस्टेट 2025 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं कि हम फालतू का कोई वीडियो नहीं बनाते हैं किसी भी टॉपिक पर। हर एक दिन में एक मतलब समझिए ना, 4-5 दिन में एक वीडियो लॉन्च होती है। जैसा कि आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो हमको जानते होंगे, अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले जो है वो बात करते हैं बिहार एस्टेट 2025 की जो अधिसूचना है ये जल्द जारी की जाएगी। ठीक है, शिक्षा विभाग के मुताबिक यह अधिसूचना मार्च या अप्रैल, तो मार्च का महीना तो हमारा खत्म हो गया है, तो ये अप्रैल 2025 में जारी हो सकती है। हो सकती क्या है कि देखिए, ये एकदम 100% कंफर्म जानकारी है। विभाग के अंदर से यह जानकारी मिली है कि ये एकदम होगी ही होगी। ठीक है, अप्रैल 2025 तक जारी होगी। इसमें देख लीजिए कि इसी मंथ में 4-5 दिन आप समय मान के चलिए ये होगी। इसकी परीक्षा जो है जून में बताई जा रही है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आएगी, जैसे मई जून में, जो कि आपको ट्री में मौका मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसके ये देख सकते हैं इसको। उसके बाद बिहार एस्टेट की जो परीक्षा के बारे में जाने बातें कुछ है। देखिए, बिहार एस्टेट जो है ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करती है। यह परीक्षा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने इच्छुक उम्मीदवारों के जो ये होता है। ठीक है, आप अगर देखिए, अब इसके बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है कि सर एग्ज़ाम हम कब किस पेपर में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए मेरा, हमको अभी तक ये पता नहीं है कि ऑनर्स पेपर मेरा मैथ से है तो हमको सब्सिडरी में ये है तो हम किस विषय को फॉलो करें, तो आप देखिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। देखिए, आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बात को समझिए कि सर ने क्या बताया है और इसमें क्या क्या आगे आपकी जानकारी हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चों, हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि एस्टेट कौन सा बच्चे दे सकते हैं या किस बच्चे के लिए ये होता है। ठीक है, तो एस्टेट का जो है ये जो फुल पेपर होता है, ये पूरा पेपर आपकी 150 नंबर की होती है। ठीक है, ये आपको इतना पता होगा। इसमें आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, सबको कैटेगरी वाइज बांटा गया है कि इतने नंबर में ये कैटेगरी के पास होगी। गर्ल्स कैंडिडेट का 60% पे पास होता है और बॉयज़ कैंडिडेट का देखिए, आप अगर हाईएस्ट है, हाईएस्ट का मतलब ये हुआ कि आप सबसे ज़्यादा जो यूआर की जो है जनरल की जो होती है कट ऑफ, ये होती है 75 नंबर आपको लाने होते हैं। ठीक है, और महिलाएं जो होती है ये 60 नंबर। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है, अगर आप अदर स्टेट की महिलाएं हैं या अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो जाति आहारता इसमें नहीं दिया जाएगा। आपको एकदम 75 नंबर आपको लाने होंगे। ये बात समझ के चलिए। देखिए, कैटेगरी वाइज है, कहिएगा तो हम वो भी बता देंगे, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि आप कैटेगरी वाइज तैयारी नहीं कीजिए, आप तैयारी कीजिए 75 प्लस का, और हम तैयारी करवा रहे हैं आपको 100 प्लस का। ठीक है, तो इस बार आपको किसी भी हर हालत में आपको ये तोड़ देनी है। तोड़ देने का मतलब ये हुआ कि इसमें पूरा आपको इसको क्रैक कर जाना है। बार बार आपसे नहीं निकलता है। इसमें क्या समस्या आ रही है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि सर 2 बार से स्टेट दे दिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, किधर से क्या पढ़े, ये सारा चीज़ हम आज आपको इस वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये 75 है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम होता है ये 100 नंबर के सब्जेक्ट से होते हैं। ठीक है, 100 नंबर का जो होता है आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से होते हैं। और दूसरा जो होता है ये आपका आर्ट ऑफ टीचिंग होता है, ये 50 नंबर का होता है। इसमें आपको शिक्षण कला 30 नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद थोड़ा जीके का 2-4 क्वेश्चन रहता है, जीएस रहता है और रीजनिंग मिला के मैथ होती है थोड़ी सी, तो ये 20 नंबर का होता है। तो टोटल मिला के ये 30 नंबर का ये शिक्षण कला होता है और 20 नंबर का जीके जीएस मैथ मिला के होता है। तो आप समझ जाइए ये 50 नंबर। इस 50 में आपको हम बता देते हैं कि इसमें आप टारगेट रखिए कि हम 40 प्लस नंबर इसमें ले आएंगे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हम 40 प्लस नंबर आपको ये दे देंगे। ठीक है, दिलवा देंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर ये बात तो समझ में आ गई, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। वैसे बच्चे जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता है या कुछ और बातें आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर ऐसा है, आपको हम उसमें पूरा सा चीज़ हम आपको समझा देंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसके लिए कहिएगा, आप अगर कमेंट में कहिएगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। ये बात उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। तो अब आपके
जहन में एक बात आनी चाहिए कि सर इसकी तैयारी हम कैसे करें। अब देखिए मैं एक बात बताता हूं, आप लोग सभी बच्चे पढ़ते लिखते होंगे, इधर उधर कहीं ना कहीं आप ज्वाइन किए होंगे, तो आप पढ़िएगा किस मकसद से आप पढ़िएगा कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका इसका जो लेवल होता है, ये जो एग्ज़ाम की लेवल होती है ये एकदम ईजी होती है। इसकी एग्ज़ाम जो होती है ये एकदम ईजी लेवल का होता है। इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ध्यान कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आप इस पे नहीं कीजिए, ठीक है। इसमें एकदम नॉर्मल सा एग्जाम होता है और अच्छा एग्जाम होता है और इसकी लेवल इजी होती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें पेपर 2 अगर पेपर 1 आपका है तो आप 9th 10th के टीचर एलिजिबिलिटी के लिए आप एग्जाम देंगे। अगर आपका पेपर 2 है तो आप 11th 12th के टीचर के लिए आप ये आवेदन करेंगे, ठीक है। अगर आपका दोनों है तो आप दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका ये है कि आपको MA MSc MSc ये सब आपको होना ज़रूरी है, ये बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। और इसके लिए है कि आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है, तो ये ग्रेजुएशन आप कर लीजिएगा, जिसको बैचलर डिग्री कहते हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अब इसकी तैयारी जो आपकी मेनली होगी वो तैयारी आप कैसे करोगे, ये तैयारी आप किधर से कैसे क्या करोगे। तो आप देखिए सिंपली आप एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी जो होता है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आपको अगर नोट्स अवेलेबल है तो उसको लेके पढ़िए और आप एनसीईआरटी पर फुल फोकस हो जाइए। आपका एग्जाम में 120 प्लस नंबर आ जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा तो। अगर नहीं पढ़िएगा तब तो फिर आपको 40 नंबर भी लाना बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर हमसे जुड़ते हैं तो हमारे द्वारा बच्चों को नोट्स दिया जाता है, ठीक है। आप इसको ये नहीं समझिएगा, तो इसमें नोट्स जो होती है ये फुल्ली कंटेंट बेस्ड होती है। तो आप 199 का पेमेंट करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप आ सकते हैं और ये ले सकते हैं, ठीक है। अब ये बात रही कि जिनको लेना है वो लीजिए, नहीं लेना है आगे की बात हम करते हैं, ठीक है। आहर्ता ये समझ में आ गई हमको, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो एस्टेट का जो है नोटिफिकेशन ये आपको अप्रैल महीने में देखने को मिल जाएगी। ये अप्रैल ही चल रही है अभी, तो इस अप्रैल महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक दो बात समझा दूं, एक दो बात मैं अच्छे से आपको बता दूं कि देखिए जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं कि अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमको बता दीजिए कि मेरा ये है वो है, आपका जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आपके लिए ये कॉमेंट सेक्शन है, इस कॉमेंट सेक्शन में आप ये जल्द से जल्द जितने हो अपना लिखिएगा तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक वीडियो आपको बना दूंगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई आप जानकारी से संतुष्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने तमाम साथियों के बीच भेजें जिन्हें ये अभी ये एलिजिबिलिटी होती है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये सब सारी चीज़ समझ गई, लेकिन इस बार करिएगा आप कि अब की बार बेड़ा पार। कहने का मतलब ये हुआ कि आप फंसिएगा नहीं। कहने का मतलब जैसे कि आपको 150 एग्जाम होता है 150 नंबर का, तो आप टारगेट कीजिए। देखिए सबसे मेनली जो कट ऑफ होता है ये 75 होता है कि अनरिजर्व जो कैटेगरी होती है इसकी लाने है। तो आप 100 प्लस का लेके चलिए, आप इस बार एग्जाम को क्रैक कीजिए, ठीक है। इस बार आपके लिए आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका कब मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके लिए ये मौका बहुत ही जल्द है और अच्छा मौका है। आप इसको जल्द से जल्द लीजिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए जानकारी सब संतुष्ट है। तो ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको इसी तरह के कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका फुल डिटेल आपको इसमें दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।